दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत की ढलाई करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी एक साइट है, इस पर छत की ढलाई हो रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी छत में ढलाई के लिए जो मटेरियल की आवश्यकता है उसका स्टॉक हमारी साइट पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद होना चाहिए, ताकि साइट पर हमें दिक्कत का सामना न करना पड़े, ताकि मटेरियल कम ना पड़े। तो सबसे पहले आप इस चीज की क्वांटिटी निकालें कि कितना रेत चाहिए, कितनी सीमेंट चाहिए और कितना बजरी चाहिए। इस पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले साइट पर बजरी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों साइट पर जो बजरी होनी चाहिए कंक्रीट की, IS कोड ने कहा है 20 mm साइज के एग्रीगेट होना चाहिए, वो भी कटिंग। राउंडेड यानी गोल बजरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कटिंग बजरी में क्या होता है उसकी जो बाउंड है वो ज़्यादा अच्छा बनता है राउंडेड से। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, बजरी का जो हम इस्तेमाल करेंगे वो 20 mm का करेंगे और कटिंग बजरी का इस्तेमाल करेंगे, गोल बजरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रेत है, मोटा रेत होना चाहिए और थ्रेशर का रेत, इसमें कम से कम डस्ट होनी चाहिए, इसमें कुछ मात्रा में डस्ट मौजूद है। बात और ध्यान रखनी है आपको, जितने भी हमारी शटरिंग है इसे चेक कर लेनी है, कोई भी मुद्दा ढीला नहीं होना चाहिए और शटरिंग भी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। दिक्कत ये होती है अगर कोई भी मुद्दा ढीला होगा तो हमारा जब ऊपर से कंक्रीट का लोड होगा तो छत भी हमारी नीचे को आ सकती है और जिससे क्रैक्स आने की दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें शटरिंग का भी ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अब छत पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कास्टिंग हो रही है। तो कास्टिंग से पहले आपको छत में क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात दोस्तों, हमें जो बिजली के पॉइंट डालने हैं, हमें जो फैन के पॉइंट डालने हैं वो कम से कम डालने हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये पाइप, क्योंकि जहाँ जहाँ पाइप होना है उतने एरिया में कंक्रीटिंग नहीं होनी है और छत का जो पोर्शन है वो खाली रहेगा। तो हमें लाइट के पॉइंट कम से कम इस्तेमाल करने हैं। और दूसरी चीज़ हम बात करें दोस्तों, हमारा जब छत का सरिया बन जाएगा तो हमें जो कवरिंग देनी है, कम से कम 2 गिट्टी लगानी है। ये देख सकते हैं कलीजी के दो गिट्टी है, कम से कम 2 गिट्टी आपको लगानी है, ताकि हमारा जो जाल है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से ऊपर उठ जाए। तो इस तरीके से आपको कवरिंग का भी ध्यान देना है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ से ये गिट्टी है ये पूरी निकल चुकी है, तो अभी जाल नीचे चला जाएगा। जब कंक्रीट हो जाएगी, स्लेब पूरा ढल जाएगा तो नीचे से ये जाल दिखेगा और कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जैसे ये निकल हुई है तो इसका ध्यान रखें कि प्रॉपर तरीके से गिट्टी रखी हुई हो। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो कंक्रीटिंग चल रही है, IS कोड ने कहा है छत की ढलाई के लिए कम से कम M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज करनी पड़ेगी। अब M20 ग्रेड की कंक्रीट क्या है दोस्तों? M20 ग्रेड की कंक्रीट ये होती है कि 1 कट्टा सीमेंट 3 परतों में आता है। तो M20 के लिए दोस्तों जो रेत इस्तेमाल करेंगे, कम से कम 5 परत रेत इस्तेमाल करेंगे और 9 परत बजरी का इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर के दोस्तों वो M20 ग्रेड की कंक्रीट बन जाएगी। और उसमें कम से कम 30 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों वो कम हो जाती है। तो आपको M20 ग्रेड की कंक्रीट का इस्तेमाल करना है, पर आपको देखना है क्या लेबर इस तरीके से कंक्रीट तैयार कर रही है। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों ये ध्यान रखनी है, जब कंक्रीटिंग हम करेंगे तो 10 बाई 10 पोर्शन में कंक्रीट डालने के बाद उसमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों वाइब्रेटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कंक्रीट में जो एयर है वो मौजूद रहती है, जिसकी वजह से वॉइड्स उसके अंदर रह जाते हैं और कंक्रीट की स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो इसलिए जो हमारे पास वाइब्रेटर है, हमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना है और 10 बाई 10 में कंक्रीट डालने के बाद वाइब्रेटर का यूज़ हम जरूर करें। और छत की ढलाई करते समय सबसे पहले हमें बीम की कंक्रीटिंग करनी है, बीम में कंक्रीट डालनी है, उसमें अच्छे से वाइब्रेटर चलाना है, उसके बाद हमें छत की कास्टिंग करनी है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम पूछेंगे कि यहाँ पर कितने ग्रेड की कंक्रीट यहाँ चल रही है, यानी 1 कट्टे में कितनी रेत डाल रहे हैं और 1 कट्टे में कितनी बजरी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो बताइए हमें 1 कट्टे में कितनी परात रेत डाल रहे हैं? 5 परात रेता, 9 परात बजरी। तो यहाँ पर दोस्तों 1 कट्टे में 5 परात रेत डल रही है और 9 परात बजरी। तो यहाँ पर ये M20 ग्रेड कंक्रीट बन रही है। और कम से कम यहाँ कितना पानी डाला जा रहा है? 3 बाल्टी डाल रहे होंगे। हाँ 3 बाल्टी पानी। हाँ तो दोस्तों M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 1 कट्टे में कम से कम 30 लीटर पानी का इस्तेमाल होना चाहिए। बस हम ये कहना चाहते हैं ठेकेदार से कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ वाइब्रेटर इस्तेमाल अच्छे से होना है। वाइब्रेटर चल जाता है। हाँ, और जो है ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, पतला नहीं चलाना है, गोल चलाना है। ठीक है ना। एक बात का और ध्यान रखना है आपको टेम्परेचर का। अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है यानी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो रहा है तो छत की ढलाई ना करें।
क्योंकि ऐसे में दोस्तों कंक्रीट सूखेगी और एकदम क्रैक्स उसके अंदर आएंगी। हमें तेज मौसम में करनी है तो उसके लिए कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। इस पर हम आपको एक वीडियो बनाकर देंगे कि तेज गर्मी में किस तरीके से कंक्रीटिंग की जाए और किस तरीके से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।